आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं अभिषेक सिंह आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल पे। इस वीडियो में बेसिकली मैं यही बताने वाला हूं कि क्लासेस आज कौन-कौन सी चली हैं और कब तक आपको यहां पर आ जाना चाहिए, और जो हॉस्टल अलॉटमेंट की प्रोसेस है वो भी कहां पर है और कितना टाइम और लगने वाला है अभी हॉस्टल अलॉटमेंट में, ठीक है। और ओरिएंटेशन प्रोग्राम को लेकर हैं, और बाकी के जो आपके सब्जेक्ट हैं एमडी और सेक, जैसा कि उनका अलॉटमेंट चल रहा है, 10 तारीख उसकी लास्ट डेट है। एमडी और सेक जो है बीएससी स्टूडेंट्स को अभी मेल आया है, सोशल और आर्ट्स के लिए अभी नहीं आया है ना। तो आप लोग वेट करिए, आप लोग का भी बहुत ही जल्दी आप लोग को देखने को मिल सकता है। सबसे पहली चीज़ यही है कि अगर मैं क्लासेस की बात करूं तो बीएससी के स्टूडेंट्स के लिए आपको पता है कि लैब की जो क्लासेस हैं, मैथ की तो कोई लैब होती नहीं, तो जिनका मैथ के साथ कोई कॉम्बिनेशन है उनका एक लैब छूटा होगा, है ना। कुछ में हुआ है, जैसे केमिस्ट्री में बेसिक इंट्रोडक्शन बताया गया होगा, है ना, इंस्ट्रूमेंट के बारे में बताया होगा, क्या कौन सी चीज़ को कैसे यूज़ करते हैं। तो एक दो क्लास ऐसा स्टार्टिंग का छूट जाता है, एक छूट जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको ऑलरेडी ये बता रखा है कि आप अगले हफ्ते से, है ना, नेक्स्ट वीक से क्लास को अटेंड कर सकते हैं। अगर मैं हॉस्टल अलॉटमेंट की बात करूँ, जैसे बताऊँ, केमिस्ट्री की कुछ क्लासेस चली, बायो के ग्रुप से जो केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं उनकी क्लासेस चली, है ना, और आपका केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल भी हुआ, ठीक है। तो ऐसा तो चलेगा ही, है ना, एक आध क्लास चलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा आपको ये नहीं होगा कि आपकी बहुत ज़्यादा अटेंडेंस छूट रही है, क्योंकि जो घर से बहुत दूर हैं उनके लिए आप सोचिए, अगर आपको हॉस्टल मिल रहा है आपके अच्छे मार्क्स से और आपका अच्छा खासा डिस्टेंस है, और फिर आप कहीं रूम ले लेते हैं और फिर आपको वहीं एक हफ़्ते बाद उसको छोड़ना पड़ता है, तो कहीं न कहीं आपका पैसा भी जाएगा, और थोड़ी-सी जल्दबाजी के चक्कर में आप जो है, और यहाँ पे ऐसा रेगुलर अभी क्लास भी नहीं शुरू होने वाली है, चाहे आर्ट्स फैकल्टी की बात करूँ, चाहे सोशल की करूँ, चाहे आपका बीएससी की बात करूँ, है ना। अब जैसे कि मैंने बताया कि आर्ट्स में भी देखेंगे तो अभी कुछ क्लासेस नहीं स्टार्ट हुई हैं, क्योंकि वहाँ पे एमडी और सेक नहीं हुआ हो। मेजर माइनर की इतनी ज़्यादा क्लासेस जो है, हफ्ते में 3 ही दिन क्लासेस होनी है, तो 3 दिन होंगी, 3 दिन नहीं होंगी। वैल्यू एडिशन कोर्सेज़ का भी कुछ नहीं अता पता है, ठीक है। तो हॉस्टल अलॉटमेंट अगर बात करूँ तो एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट्स हैं, एसआर के जो हॉस्टल है, तो वहाँ पे अलॉटमेंट हो गए हैं। और एग्रीकल्चर का जैसे ही हो जाता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि हमारा जो साइंस फैकल्टी है ना, इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस है, अगला नंबर उसका हो, और पैरेलल एमएमवी की भी प्रोसेस चल रही होगी। जैसे 1 से 2 दिन में अगर हम देख सकते हैं कि आप मैक्सिमम 14 डेट मान लीजिए, 14 से पहले आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं कि आपका जो हॉस्टल अलॉटमेंट की लिस्ट है, पहली लिस्ट है, वो जारी कर दी जाए। चाहे एमएमवी की बात करें, चाहे हम बात करें अपना इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस की, है ना। आर्ट्स का भी कोशिश रहेगी, हो सकता है जल्दी से जल्दी वो लोग भी करवाएँ। और आपको पता है मॉप अप राउंड जो है एक्सटेंड हो चुका है ना। तो इतना ज़्यादा मॉप अप का ऐसा भी नहीं कि हमेशा ये सबको साथ में लेके चलना है ना। जितना पॉसिबल होता है उतना हो जाता है, नहीं है तो ठीक है, उसके लिए एक्स्ट्रा क्लास उन लोग के लिए रखवाई जाएंगी। आप लोग का यही है कि नेक्स्ट मंडे से आप लोग रेगुलर हो जाइए अपनी क्लासेस में। और अगर आपको जिस दिन हॉस्टल अलॉट हो जाए, है ना, जिस दिन आपके पास मेल वगैरह आएगा, उस दिन आपको पेमेंट वगैरह करके सारी चीज़ें कर लेनी है। और सेक और एमडी में कुछ लोग को ये आ रहा था कि भैया नमस्ते बीएचयू लॉगिन नहीं हो रहा है या कुछ दिक्कत आ रही है। तो जो आपका मेल आया है उस पर आप लिंक पे जैसे ही क्लिक करते हैं, आप एमडी और सेक के प्रेफरेंस पे पहुंच जाते हैं, ठीक है। अगर इससे कुछ और आपको देखने को मिल रहा है तो आप कमेंट करिए, फिर मैं उसको सॉल्व करता हूँ या देखता हूँ क्या चीज़ वहाँ पे हो रही है, ठीक है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम देखिए, अब सारी जो फैकल्टी हैं, जैसे फैकल्टी ऑफ कॉमर्स है, तो फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में अदर चीज़ें नहीं अलॉट होनी है। तो अब इन्होंने 4 दिन का जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है उसको अनाउंस कर दिया है। ओरिएंटेशन प्रोग्राम फैकल्टी ऑफ कॉमर्स में ही चलेगा, और जैसे ही फैकल्टी ऑफ कॉमर्स का 13 तक ओरिएंटेशन प्रोग्राम चलने वाला है, तो आप मान के चलिए मंडे से वो भी क्लासेस बहुत अच्छे से स्टार्ट करेंगे। मंडे से ही इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में अच्छे से क्लास होने वाली है। तब तक आपका 10 तक एमडी और सेक जो है वो भी अलॉट हो चुका होगा। और मेजर जो हमारी चीज़ होती है, जैसे एमडी हो गया, सेक हो गया, और आपका मेजर माइनर 4 सब्जेक्ट ये हो गए। वैल्यू एडिशन में इतना कुछ लोड नहीं है, पहले से ही उन्होंने बता रखा है कि इन्वायरमेंटल साइंस जो है बायो वालों को दिया जाएगा, आयुर्वेदा मैथ्स वालों के लिए। योगा जो है सबके लिए कंपलसरी है, ठीक है। योगा में ऐसा कुछ कंपलसरी मतलब अटेंडेंस नहीं होता है। और इवन एग्रीकल्चर में मैंने आपके जो सीनियर्स हैं उनसे पता किया कि योगा की क्लास भी नहीं चलती है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं। और अगर मैं आपको बताऊं
ओरिएंटेशन का मैंने बता दिया लगभग 4 दिन चलने वाला है। तो 10 के बाद अगर आप मान लीजिए ओरिएंटेशन अनाउंस किया जाता है ना, तो ओरिएंटेशन अगर अनाउंस किया जाएगा तो 14 आपके में भी हो जाएगा। और ओरिएंटेशन जो है ये ज़्यादा चांसेस रहते हैं कि साथ में ही रखवाया जाए, फैकल्टी ऑफ सोशल और आर्ट्स का और कई बार साइंस का भी साथ में करवा सकते हैं। ठीक है, वो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी, है ना, आपको बताता रहूँगा। बाकी सेक और एमडी पे भी वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, तो उस पे देख सकते हैं। अब देखिए हॉस्टल का एक और आपको मैं ये बता दूँ कि जिनको पहली लिस्ट में हॉस्टल नहीं मिलता है उनके लिए सबसे बेस्ट रहेगा कि आप लोग रूम ले लीजिए। हाँ, सेकंड लिस्ट का वेट मत करिए, क्योंकि सेकंड लिस्ट का कोई गारंटी नहीं रहता है, बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। और जिनको भी ऐसा लग रहा है कि भैया मेरे नंबर कम है, तो वो लोग यूनिवर्सिटी आके अपना रूम भी ले सकते हैं 1 महीने के लिए। देखिए ऐसा नहीं होता कि सिक्योरिटी मनी, जैसे आप फ्लैट लेते हैं वहाँ पे सिक्योरिटी मनी होती है, लेकिन जब आप रूम ये बता के लेते हैं कि भैया हमको हॉस्टल मिल सकता है ना, तो वो आपको 1 महीने के लिए रूम भी मिल सकते हैं। तो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है। चित्तूरपुर एरिया सबसे बेस्ट है, और अभी कुछ वहाँ पे ये भी सुनने को मिला है कि ठीक ठाक एरिया अब हो गया है, और लाइट वगैरह भी उतनी ज़्यादा नहीं देखने को मतलब कटने को दिख रही है। तो चित्तूरपुर एरिया सस्ता है, और जिनको भी कांटेक्ट करना है आप टेलीग्राम या व्हाट्सएप के थ्रू कर सकते हैं, और एक और ऑप्शन है आप इंस्टाग्राम के थ्रू भी कर सकते हैं। देखिए फॉलो करके करेंगे अगर मुझे मैसेज तो पहुंचता है, समझ रहे हैं। और रिक्वेस्ट में कई बार जो है रिक्वेस्ट मैं भी नहीं देख पाता हूँ, इवन जब फॉलो आता है तो वो चीज़ दिख जाती। तो ये चीज़ है ना, कई लोग रिक्वेस्ट भेजते हैं, किन लोग जब देख लेता हूँ तो मैं रिप्लाई कर देता हूँ रिक्वेस्ट उठा के। तो ऐसा ना सोचें कि भैया फॉलो नहीं किया इसलिए रिप्लाई नहीं करते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, बस समय थोड़ा कम मिल पाता है। ठीक है, एमएमवी की क्लासेस और जो हैं एमएमवी की क्लासेस भी जो अच्छे से रेगुलर चलने वाली हैं, वो भी आप मान के चलिए आपकी 1 हफ़्ते बाद अच्छे से चलेंगी। ठीक है, एक बार ये सारे आपके सब्जेक्ट अच्छे से अलॉट हो जाएंगे, फिर जो है आपका ओरिएंटेशन होगा। ओरिएंटेशन के बाद आपकी जो क्लासेस हैं रेगुलर चलने को देख सकती हैं ना। और बीकॉम में मैंने आपको पहले ही बता दिया, जो बॉयज़ हैं उनको हॉस्टल नहीं मिलेगा, गर्ल्स हैं उनको मिलेगा। ठीक है, और 14 से पहले बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में कि हॉस्टल की जो डेट है और हॉस्टल की जो पहली लिस्ट है वो आ जाए। जैसे ही लिस्ट आएगी 7 दिन का आपका डेडलाइन पेमेंट करने का मौका मिलता है। अब आपको पेमेंट जो है 4875 करना है, एक बार फिर सुन लीजिए, 4875 पेमेंट करना है। फिर आपको उसमें 2875 जो है वो आपकी फ़ीस होती है, लेकिन 2000 एक्स्ट्रा जो है वो आपका सिक्योरिटी मनी होता है। मान लीजिए आपका रूम में आप कुछ तोड़ फोड़ देते हैं या कुछ ख़राब हो जाता है तो उसकी सिक्योरिटी के लिए होता है। दूसरी चीज़ ये होगी, आप जब ये 4875 दे देते हैं तो इसमें से जो 2000 रुपये हैं वो आपके लास्ट ईयर वापस हो जाएंगे, जब भी आप एडमिशन अपना वापस ले रहे होंगे यूनिवर्सिटी से। एक और चीज़ ये रहती है कि 622 रुपये और लगते हैं, है ना, कैश में। वो आपको हॉस्टल में जमा करने पड़ते हैं, जिस भी आप हॉस्टल में होंगे उसमें वहाँ पर आपको सबमिट करना पड़ेगा। जब आप वो हॉस्टल छोड़ेंगे वो भी सिक्योरिटी मनी होता है, उसमें से आपको लगभग 500 रुपये वापस कर दिया जाता है। ये हो गया कितना जो पैसा लग रहा है मैं बता रहा हूँ। मेस का ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है, मेस जो है ऑप्शनल रहती है। खाने का आप डेली का डेली पेमेंट कर सकते हैं। जिनको मेस नहीं मिली है, मतलब जिनको हॉस्टल नहीं मिलेगा, जिनकी पहली लिस्ट में मान लीजिए नाम नहीं आया, तो उनको भी लोड नहीं लेना है। ऐसा नहीं कि आपको अलाउ नहीं किया जाएगा यहाँ के हर हॉस्टल में, है ना। आर्ट्स में मत जाइएगा, है ना। आर्ट्स के स्टूडेंट क्योंकि खुद यहाँ ब्रोचा हॉस्टल में और डालमिया हॉस्टल, भाभा हॉस्टल, इन सब में जाते हैं, है ना। तो कहीं ना कहीं खाना अच्छा है, तो यहाँ पर आप प्रेफर कर सकते हैं अगर आप डे स्कॉलर हैं। ठीक है, क्योंकि हाँ, एक ये भी रहता है। और बाकी साइकिल वगैरह आप अपने सीनियर जो भी हैं उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, हो सकता है आपको साइकिल वगैरह भी मिल जाएगी। क्योंकि अगर आप साइकिल एक रखें तो कहीं ना कहीं आपके लिए ट्रैवलिंग थोड़ा आसान रहेगी। और जो लोग अभी तक यूनिवर्सिटी में आ चुके हैं उनके लिए एक चीज़ बोलना चाहूँगा, थोड़ा यूनिवर्सिटी को आप एक्सप्लोर करिए, लाइब्रेरी वगैरह देखिए, क्लासेस देखिए। जैसे बहुत लोग ये पूछते हैं कि भैया ये मान लीजिए भोजपुरी भवन कहाँ पे है, ये सेमिनार कहाँ पे है, सेमिनार कॉम्प्लेक्स कहाँ पे है, या ये LT1 कहाँ पे, लेक्चर थिएटर कहाँ पे है। तो ये आपको, है ना, मैं बताऊंगा उससे अच्छा है आप खुद जब घूमेंगे थोड़ा कॉलेज अपना, चाहे फैकल्टी ऑफ आर्ट्स हो चाहे सोशल साइंस हो, तब आप बेहतर उस चीज़ को समझ पाएंगे। और जैसे फैकल्टी ऑफ सोशल साइंस हो या आर्ट्स हो, उसमें क्लासेस बहुत ज़्यादा नहीं रहती हैं। आपकी शुरू के 3 दिन क्लास हैं, फिर 3 दिन नहीं है। लेकिन साइंस में बात करें तो साइंस में क्या है, थोड़ा सा क्लासेस ज़्यादा भी हैं और कंपलसरी भी हैं, है ना। यही चीज़ थोड़ा कटक जाती है कि जब 75% अटेंडेंस आपको कंप्लीट करनी पड़ती है। और एक और चीज़ ये होती है कि शुरू में हमारी अटेंडेंस छूटती है
है ना, क्योंकि हम बहुत क्लासेस को लाइटली लेते हैं। आपको क्लासेस को लाइटली जो है नहीं लेना है। आपको 75% अटेंडेंस शुरुआती दौर में ज़रूर मेंटेन करनी है, क्योंकि देखिए आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन होते हैं, 1.5 महीने के अंदर 1 महीने के अंदर वो एग्ज़ाम आपके कंडक्ट करवाए जा सकते हैं। और फिर कहीं ऐसा ना हो कि किसी के 30 में 15 से नीचे आएंगे, जिसके देखिए 30 में अगर ये आपको डिवीज़न बता दूं तो 20 नंबर का आपका थ्योरी होगा, और जो 10 नंबर है वो आपका अटेंडेंस और प्लस आपका असाइनमेंट होगा। वो टीचर पे डिपेंड करेगा वो अटेंडेंस पे दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं, या वो सारा असाइनमेंट ही ले रहे हैं, या वो एग्ज़ाम के टाइम पे भी आपको कुछ क्वेश्चन के फॉर्म में 5 नंबर का दे सकते हैं। तो इन 3 तरह से ये 10 नंबर आपके डिवाइड होते हैं। तो मुझे लगता है कि आप थोड़ा लूज़ मत पड़िएगा, क्योंकि हर कोई आप टॉप जानते हैं टॉपर बैकग्राउंड से होता है, और यूनिवर्सिटी में जाके जब वो ये देखता है कि यार मुझे प्रैक्टिकल नहीं समझ में आ रहा है या क्लास नहीं समझ में आ रही, ये सबके साथ होता है, बहुत नॉर्मल है। अभी जैसे आज ही बहुत सारे 2-3 स्टूडेंट मुझे मिलने आए, उन्होंने बताया भैया प्रैक्टिकल में समझ में नहीं आया। तो ये बहुत नॉर्मल चीज़ है, इसको थोड़ा हैंडल करिए और बचाइए और उसको रिवाइज़ करिए। हर फैकल्टी के लिए है, 1.5 से 1.5 महीने में आपके मिड टर्म एग्जामिनेशन होंगे। उसमें जिसके 10 नंबर से कम आते हैं भैया, उसका बैक बहुत ज़्यादा चांसेस है लग जाता है। और बैक है फिर वो अगले 3rd सेमेस्टर में दोगे, 3rd में नहीं क्लियर हुआ 5वें में दोगे, चेन बन जाती है। फिर एक में लगता है, दूसरे में लगता है, फिर आप फँसते रहते हो। तो कहीं न कहीं मैं यही कहूँगा कि भैया 30 में जो भी आपका सिलेबस हो, डे बाय डे आप थोड़ा पढ़ते रहिए, क्योंकि नया है, पहला सेमेस्टर इम्पॉर्टेंट है। और सिर्फ पहला सेमेस्टर इसलिए नहीं इम्पॉर्टेंट क्योंकि सीजीपीए अच्छा करना है, उसका रीज़न ये रहता है कि आपको हॉस्टल जिनको नहीं मिला है उनके लिए और इम्पॉर्टेंट हो जाता है। और जिनको हॉस्टल मिला है, अगर आपका सीजीपीए एवरेज सीजीपीए 4 से नीचे चला जाता है सेमेस्टर में, जो कि नहीं जाना चाहिए, है ना, आसान होता है, लेकिन अगर आपका 4 से नीचे जाता है तो आपका हॉस्टल भी जाएगा, और अटेंडेंस अगर 70 से नीचे चली गई तो भी आपका हॉस्टल चला जाता है। जिनका है उनका भी जाएगा, और जिनको मिलना है उनको भी नहीं मिलेगा, अगर आपकी ये 2 क्राइटेरिया नहीं फुलफ़िल होंगी। और आपको पता है कि जो है केमिस्ट्री में नॉर्मली बहुत बैक लगते हैं, मैथ्स में बहुत सारे लगते हैं, और ऐसे ही कुछ सब्जेक्ट हैं जैसे मैथ्स और केमिस्ट्री ज़्यादा फेमस है। बाकी लगने का किसी में भी लग जाएगा, बॉटनी में भी लगते हैं, जूलॉजी में भी लगते हैं, बट जो मेजर मैंने आपको बताया कि हर साल ऐसा होता है 50% बच्चा मैथ्स और केमिस्ट्री में फँस जाता है। ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि मुझे को नहीं कोई बताने वाला था, हालाँकि मेरा बैक नहीं लगा, बट ऐसे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको कोई गाइडेंस देने वाला नहीं था, लेकिन उनका लास्ट में बैक लग गया। अब ये हर डिपार्टमेंट के लिए है। बाकी एमडी जो है, एमडी के लिए मैंने आप वीडियो वगैरह बना दी, सेक में बना दी, कैसे आपको प्रेफरेंस और कौन सा, देखिए आपको मेजर माइनर में से ही ऑनर्स करना है, तो बाकी के सब्जेक्ट आप सबसे ईजी चूज़ करिए, है ना। जैसे पॉलिटिकल है, सोशियोलॉजी है, इसमें स्कोर करना आसान है। आप अगर उधर जाएंगे, सेक में जाएंगे, तो ज्योग्राफी वगैरह, इन्वायरमेंटल साइंस वगैरह आसान है स्कोर करना। आप कंप्यूटर साइंस, स्टैट्स और इन सब के झुमले में फँस जाएंगे, इन द सेंस कि जैसे वेब डिज़ाइनिंग है, और आपको अच्छा लगेगा सुनने में कि यार बढ़िया कोर्स है, बढ़िया कोर्स है, बट जब खुद को पढ़ना पड़ता है और सारी चीज़ें खुद करनी पड़ती हैं, और एग्ज़ाम के 2 दिन पहले आपको बर्डन फील होता है, और फिर नंबर नहीं आते हैं, टीचर नंबर काट लेते हैं, तो आप ही एट द एंड फँस जाते हो, है ना। और सेक में आप कुछ कर भी नहीं सकते। देखिए यहाँ पे प्रैक्टिकल इतना यूज़ है नहीं। जब आपको थ्योरेटिकली पढ़ना है, सारी चीज़ें करनी है, आपको करनी है, तो मुझे लगता है कि आपको ईज़ी सब्जेक्ट चूज़ करना चाहिए। हर बार बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, जैसे मैंने गलती की थी, फ़िज़िक्स चूज़ किया। फ़िज़िक्स में पहले सेकंड ईयर में नंबर अच्छे मिले, और वही अगर बात करें 4th सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर में अच्छे मिले, 4th में नंबर कट गया, मेरा सीजीपीए डाउन हो गया। लेकिन वहीं अगर मैं ज्योग्राफ़ी वगैरह चूज़ करता तो मेरे कहीं न कहीं नंबर बूस्ट हो जाते। इसीलिए कहते हैं कि ऑप्शनल हमेशा ईज़ी लो यार, क्यों फालतू का लोड लेना हम लोग को। हम मेजर और माइनर पे बेसिक फ़ोकस करेंगे, और सीजीपीए सबका काउंट होता है, इसीलिए मैं बता रहा हूँ ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो हॉस्टल का इंतज़ार अब आपको ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा, इन्फॉर्मेशन मैं देता रहूँगा जो भी है डेली। और ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। और आपका सपोर्ट बहुत ज़्यादा मिल रहा है, आपका प्यार इतना ज़्यादा मिल रहा है, तो थैंक यू गाइज़।